हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस के एक नया टॉपिक फंक्शन इन सी प्लस प्लस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फंक्शन क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है, फंक्शन का क्या काम है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन का एक डायग्राम है, इनपुट एक्सलेयर है, और फंक्शन जो काम करेगा, दैट वर्क, और उससे रिलेटेड जो आउटपुट होगा। एक्चुअली में फंक्शन इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम्स। छोटा सा स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग मेन प्रोग्राम से कॉल करते हैं। यहाँ इसके बारे में देखिए, डेफिनेशन दिया है, ए फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो एक साथ काम करता है। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शंस विच इज़ मेन फंक्शन। है जितना भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन होता है, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेन फंक्शंस। आप देख सकते हैं मेन के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ये पैरेंथेसिस बता रहा है कि ये फंक्शन है, और ये फंक्शन जो आगे आप पढ़ेंगे दैट इज़ इनबिल्ट फंक्शन, बना बनाया फंक्शन। उसके बारे में कहा जाता है, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन विद द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट सी प्लस प्लस रन। वाई यूज़ फंक्शन? एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन आर यूज फॉर डिवाइड ए लार्ज कोड इनटू मॉड्यूल्स। ड्यू टू दिस वी कैन ईजिली डिबग एंड मेंटेन द कोड। फंक्शन जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा जो कोडिंग होता है उसके स्मॉल कोड्स में करते हैं जिसको मॉड्यूल कहा जाता है, और जिससे हम आसानी से उसको डिबग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 20 पेज का लिख दिया, जिसमें एडिशन है, मॉडिफिकेशन है, डिलीशन है, आपको कोडिंग समझ में नहीं आएगा। अगर हम उसी पार्ट को अलग अलग पार्ट कर देंगे, मॉडिफिकेशन का अलग कोडिंग लिखते हैं, एडिशन का अलग कर दें, डिलीशन का अलग कर दें, तो इससे क्या होगा कि आसानी से आप कोडिंग समझ सकते हैं, आसानी से प्रोग्राम को समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट ए कैलकुलेटर प्रोग्राम्स, एट दैट टाइम वी कैन राइट एवरी लॉजिक इन ए सेपरेट फंक्शंस। जैसे फॉर सम के लिए, एडिशन के लिए सम लेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए सब लेंगे। फॉर एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स। एक बार फंक्शन आप बना लिए तो उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फंक्शन का, एंड यू कैन कॉल एनीवेयर इन योर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट है कि एक फंक्शन आप बना लिए उसको बार बार आप उसको कॉल करा सकते हैं। एडवांटेज क्या है फंक्शन का? एडवांटेज ये भी एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में भी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। पहला क्या है, क्रिएटिंग फंक्शन इन ए प्रोग्राम इज़ बेनिफिशियल, दे अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड। एक बार कोडिंग लिख दिया उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं कॉल करा के, बार बार कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको कहा गया अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड्स। इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। डिवाइड ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मेनी सिंपलर प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स जो बड़ा प्रोग्राम, लेंदी प्रोग्राम होता है, उसको सिंपलर प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर, इसमें एरर कम होता है। मेक मॉडिफाइंग ए प्रोग्राम बिकम्स ईजियर, इससे प्रोग्राम जो मॉडिफाई करके हमको आसानी से उसको बना सकते हैं। मेक यूनिट टेस्टिंग पॉसिबल। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। अब आइए फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन? जैसा कि हमने बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस। नंबर वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस, एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो दैट फंक्शन विच इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो ऐसा फंक्शन जो यूज़र बनाए अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के एनालिसिस को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर बना रहा है,
तो उसको हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। और द सेकेंड वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन, और प्री डिफाइंड फंक्शन, और यू कैन ऑल्सो से इनबिल्ट फंक्शन, उसको हम इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं बना बनाया फंक्शन। जैसे आप मेन फंक्शन यूज़ किए हैं, है ना, CLR फंक्शन यूज़ किए हैं, पाव फंक्शन यूज़ किए हैं, SQRT फंक्शन यूज़ किए हैं, STRLen फंक्शन यूज़ किया, STRRef फंक्शन यूज़ किए, ये सब क्या बना बनाया फंक्शन है। दैट इज़ कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, और ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है। लाइब्रेरी फंक्शन आर दोज विच आर प्री डिफाइंड इन C++ कंपाइलर, पहले से डिफाइन किया हुआ है। The implementation part of predefined function is available in the library file that are in .lib या .obj file. .lib or .obj files are contained pre-compiled code. printf, scanf, CLR, SCR, pow function जैसा कि हमने बताया are the predefined function. ये सब जो functions है ये सब आपको predefined functions है, ये सब अवेलेबल है एक लाइब्रेरी फाइल से .lib .obj फाइल्स में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है विद द, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये पहले से आ जाता, उसके साथ आ जाता है बिल्कुल। लिमिटेशन क्या है? ऑल प्री डिफाइंड फंक्शन आर कंटेंट लिमिटेड टास्क ओनली, दैट इज फॉर what purpose function is designed for, same purpose it should be used. As a programmer, we do not having any control on predefined functions. Implementation parts is there in the mechanism machine readable format. In implementation, whenever a predefined function is not supporting the user requirement, then go for the user defined function. तो ये सब लिमिटेशन है इसका, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो लाइब्रेरी फंक्शन आपके काम करेंगे। जैसे आपको बोला गया प्राइम निकालो, प्राइम चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, इसका एक फंक्शन बना दो, तो ये इनबिल्ट नहीं है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उसका लिमिटेशन है जिसको आप बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू, उसके लिमिटेशन को दूर किया जा सकता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है? These functions are created by programmer according to their requirement. For example, suppose we want to create a function for add two number, then we create a function with name sum. This type of function is called user defined function. सपोज कीजिए कि आपको ऐड करना है दो नंबर को, तो हम अपने हिसाब से ऐड भी लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम दे सकते हैं, सम भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। उसी तरीके से हमको जैसे कि बताया कि मल्टीप्लाई करना है तो मल लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब लिखेंगे, प्राइम निकालना तो प्राइम लिख देंगे, फैक्टोरियल निकालना तो फैक्टोरियल लिखेंगे। तो इस तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोग बना सकते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस? ए फंक्शन यूजुअली हैज़ 3 कंपोनेंट। फंक्शन का यूजुअली आपको 3 कंपोनेंट होता है, एंड दे आर नंबर 1 फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम लोग, फिर फंक्शन, जिसको आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन, तीसरा है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन का प्रोग्राम बनाइएगा तो ये 3 चीज़ का होना उसमें ज़रूरी है। अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इट रिसीव एंड टाइप ऑफ वैल्यू इट रिटर्न। सिंटेक्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर। ये फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है, फार्मूला है, जिससे आप उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। या रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, वाइड है, अगर नहीं है तो वाइड है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। फंक्शन का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। पैरामीटर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन नेम डिस्प्ले रिसीव ए कैरेक्टर एज आर्गूमेंट एंड रिटर्निंग नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे? वाइड लिखेंगे। इसमें आर्गूमेंट क्या है भाई? कैरेक्टर है। फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, वाइड डिस्प्ले कैप। फंक्शन नेम सम रिसीविंग 2 इंटीजर आर्गूमेंट एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। बोल रहा है कि एक और एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके में फंक्शन का नाम सम है, इसमें 2 आर्गूमेंट इंटीजर है, तो आप लिख सकते हैं int कॉमा int, और यू कैन ऑल्सो राइट int x कॉमा int y। रिटर्न टाइप इंटीजर है इसलिए int लिख दीजिए यहाँ पे। फ्लोट लेना हो
तो आप लिख सकते हैं फ्लोट सम ब्रैकेट में फ्लोट एक्स फ्लोट वाई या फ्लोट कॉमा फ्लोट। डिक्लेरेशन टाइम आप सिर्फ डेटा टाइप ही लिख सकते हैं और विथ वेरिएबल के साथ भी दे सकते हैं। Definition of the function is nothing but giving the body function, that means right logic inside the function। दूसरा जो पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन है, जिसमें आपको एग्जैक्ट उस फंक्शन में क्या हो रहा है उसको डिफाइन करना है। रिटर्न टाइप फंक्शन है पैरामीटर, उसके अंदर कोडिंग आप लिखेंगे, जैसे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मल इक्वल टू एक्स इंटू वाई, डिव इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो जैसा कोडिंग का रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है? ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यूज दैट फंक्शन रिटर्न टाइप पैरामीटर एंड रिटर्न स्टेटमेंट आर ऑप्शनल। function name is the name of the function, it is decided by the programmer or you. Parameter, this is the value which is passed in function at the time of calling of function. A parameter is like a placeholder, it is optional, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। बॉडी फंक्शन बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। रिटर्न टाइप, अब होता है कि कहीं फंक्शन में हम लोग रिटर्न करते हैं, जाहिर सी बात है जब रिटर्न टाइप देंगे वाइट को छोड़ के तो हम लोग रिटर्न टाइप स्टेटमेंट देते हैं। कीवर्ड्स है, फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू, a return statement is used to return value to the invoking function. The type of value a function can return is specified in the function prototype. A function which has void as return type do not return any value. Beside basic data type, it can return object and pointer too also. A return statement is usually placed at the end of the function definition or inside the bracing statement. अगर आप फंक्शन में रिटर्न टाइप दे रहे हैं तो इसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दैट कीवर्ड इज़ रिटर्न। जैसे आइंटी सम आइंटी एक्स को वाई है, जब हम डिफाइन कर रहे हैं हम लिख रहे हैं आइंटी एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हम लिखेंगे रिटर्न एस, या आप लिख सकते हैं रिटर्न एक्स प्लस वाई, यू कैन ऑल्सो यूज। ठीक है, इन दिस फंक्शन द रिटर्न टाइप सम फंक्शन आइंटी, सो इट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू एस टू द इन्वोकिंग फंक्शंस। Function call statement call the function by matching its name and argument. A function call can be made by using function name and providing the required parameter. तीसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉल, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन का नाम दे दीजिए, अगर आर्गुमेंट के साथ देना है तो आप इससे भी दे सकते हैं, या तो लिखिए ऐड फंक्शन नेम या निकलिए रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन एक्स का जो एक्चुअल वैल्यू है आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले ए लिखा है, यहाँ पे लिख रहे हैं एस इक्वल टू सम एक्स कॉमा वाई। तो ये तरीका है, थर्ड स्टेप है, इसमें फंक्शन कॉल किस तरीके से किया जाता है इस एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम से सम फंक्शन लिया है जिसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं सम को, ये डिक्लेयर किया हमने, डिक्लेयर करने के बाद इसमें सम में इसको डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन सम को, सी को ए प्लस बी एंड वॉट आइंटी मेन में सम को कॉल करा रहा है। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, आप 30 वैल्यू देगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है फंक्शन का प्रोग्राम किस तरीके से आप लिखेंगे। पहले आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, फंक्शन डिफाइन किया, वाइड मेन में उसको कॉल करा दिया। ये 3 पार्ट का होना ज़रूरी है। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। यूज़र डिफाइन, स्पेशली हमने इसमें बताया कि यूज़र डिफाइन फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनबिल्ट फंक्शन आपका बना बनाया मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर।